और भैया एक बात सुनो, जब ट्रिक की ही बात हो रही है तो कॉन्सेप्ट गया तेल लेने। तो कॉन्सेप्ट नहीं सीख रहे, ट्रिक सीख रहे। चलता था फजांस ने क्या बोला था, स्मॉलर केटाइन हो या लार्जर एनाइन हो या ग्रेटर चार्ज हो, अगर पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 100 क्वेश्चन बने तो 99 क्वेश्चन इसी ट्रिक पे सॉल्व होगा। अरे सर हम तो फंस गए इसमें। कैसे फंस गए भाई? अरे सर अभी तक आप मेटल अलग अलग बता रहे थे, अब यहाँ सिल्वर सिल्वर सेम हो गया, हम तो बर्बाद हो गए। अरे टेंशन नहीं है भाई, इसके लिए भी ट्रिक दे रहा हूँ। वो ट्रिक के साथ हम लोगों ने फोड़ा है 24 क्वेश्चन। अगर यहां तक जाए तो 24 24 क्वेश्चन फोड़े हैं सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 ट्रिक के साथ। न दिमाग लगाया न कुछ किया, सारे नीट जेईई एम्स के पीवाईक्यू हो गए सॉल्व। सिर्फ 2 ट्रिक से हम लोग इस सेशन में फोड़ने जा रहे हैं 24 नीट एम्स एंड जेईई मेंस के पीवाईक्यू, सिर्फ और सिर्फ 2 ट्रिक से। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेकंड सेशन में आज हम लोग बात करने वाले हैं सॉल्बिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड इन वाटर, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं और साथ ही साथ जो इस साल आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और भैया एक बात सुनो, जब ट्रिक की ही बात हो रही है तो कॉन्सेप्ट गया तेल लेने। तो कॉन्सेप्ट नहीं सीख रहे, ट्रिक सीख रहे। चलो सबसे पहले ये तो देख लें किसकी तैयारी कर रहे हैं। सॉल्बिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड इन वाटर। आयनिक कंपाउंड क्या होता है भाई? सर आयनिक कंपाउंड होता है मेटल और नॉन मेटल के बीच बना हुआ कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड कहते हैं। नाम से पता चल रहा है आयंस वगैरह होंगे, तो ये जो मेटल होता है प्लस चार्ज होता है, नॉन मेटल पे क्या आता है माइनस। आयनिक कंपाउंड के अंदर ये कैटाइन वो एनाइन। अच्छा एक बात बताइए, प्लस माइनस है तो इसका मतलब जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो कैसे होते हैं? पोलर होते हैं। क्लियर? अब इनको किसमें डुबाने जा रहे हो, किसमें घोलने जा रहे हो? वाटर में। और वाटर भी देखिए क्या होता है, पोलर होता है, डेल माइनस डेल प्लस। और हम बचपन से जानते हैं कि जो जैसा होता है उसी में घुलता है, लाइक डिसॉल्व लाइक। क्लियर? अगर कोई पोलर कंपाउंड होगा तो वो पोलर सॉल्वेंट में ही घुलेगा, और पोलर सॉल्वेंट क्या होता है? पानी हो गया, दारू हो गया। क्लियर? अब देखिए कोई नॉन पोलर कंपाउंड होगा अगर, तो वो फिर किसमें घुलेगा? नॉन पोलर सॉल्वेंट में, लाइक बेंजीन हो गया, CCl4 हो गया, कार्बन डाइसल्फाइड हो गया। लेकिन आज किसकी बात हो रही है? किसी पोलर कंपाउंड की, किसी पोलर सॉल्वेंट में सॉल्बिलिटी की बात हो रही है। और इसमें आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा आयनिक कंपाउंड ज्यादा सॉल्युबल है पानी में और कौन सा आयनिक कंपाउंड कम सॉल्युबल है। तो ये ऑर्डर आपको तैयार करना है। तो देखिए भाई, ट्रिक नंबर 1 है। देखिए इसमें तो भाई हमें कौन कौन से मेटल देखने को मिल रहे हैं? एस ब्लॉक देखने को मिलेगा, ठीक है। पी ब्लॉक में भी मेटल पाए जाते हैं, उनकी भी बातें होंगी। और डी ब्लॉक में भी मेटल पाए जाता है, उनके भी सॉल्बिलिटी ऑर्डर की बातें होंगी। तो आयनिक कंपाउंड किसमें किसमें बन रहा है? एस ब्लॉक में भी देखने को मिलेगा, पी ब्लॉक में भी देखने को मिलेगा और डी ब्लॉक में भी देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एस ब्लॉक से। देखिए भैया एस ब्लॉक में अगर LiNaK RbCS यही होता है एस ब्लॉक फर्स्ट ग्रुप में। एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप के अगर आपको आयनिक कंपाउंड्स देखने को मिले और उस ग्रुप में अगर आपसे सॉल्बिलिटी का ऑर्डर पूछा जाए, तो फर्स्ट ग्रुप के आयनिक कंपाउंड्स के लिए आप क्या तैयार करेंगे कि फर्स्ट ग्रुप के आयनिक कंपाउंड्स की सॉल्बिलिटी पानी में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। मतलब ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है, इंक्रीज होती है। ट्रिक नंबर 1 ये है। क्या कहा मैंने? फर्स्ट ग्रुप, एस ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप के जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होंगे उनकी सॉल्बिलिटी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। ये आपको तैयार करना है, अभी क्वेश्चन के साथ आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा, एस ब्लॉक के अगर सेकंड ग्रुप की बात की जाए, अगर इनके आयनिक कंपाउंड से और इनके बीच आपसे पूछा जा रहा है कि कौन पानी में घुलेगा ज्यादा और कौन कम घुलेगा, तो याद रखना है कि अगर सेकंड ग्रुप के आयनिक कंपाउंड्स देखने को मिले, मतलब इन मेटल से बने हुए आयनिक कंपाउंड्स देखने को मिले, तो याद रखिएगा कि इन सेकंड ग्रुप को हम लोग बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। और एल्कलाइन अर्थ मेटल कंपाउंड्स की सॉल्बिलिटी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर घटती है। फर्स्ट ग्रुप की बढ़ती है, सेकंड ग्रुप की घटती है। लेकिन 3 लोग ऐसे हैं जिनकी सॉल्बिलिटी, मतलब सेकंड ग्रुप में अगर ये इनसे मिला के आपने आयनिक कंपाउंड बनाया है तो उनकी सॉल्बिलिटी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है, बाकी लोगों की घटेगी। लेकिन अगर ये 3 नॉन मेटल के नाम पे ये 3 दिखेंगे, फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड और ऑक्सीलेट आयन, तो इनकी सॉल्बिलिटी बढ़ती है। ये आपको अभी क्वेश्चन के साथ समझ में आ जाएगा। खैर अभी 2 लाइन आपको तैयार करना है। फर्स्ट ग्रुप मेटल से बने हुए आयनिक कंपाउंड्स की सॉल्बिलिटी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है और सेकंड ग्रुप की घटती है। क्लियर हुआ? चलिए अभी ट्रिक है, समझ जाओगे क्वेश्चन के साथ। अब यहां से देखो, खूब नीट और एम्स में इस क्वेश्चन की वाहवाही है, पहले ही तैयार कर लो भाई। जो बेरिलियम के हैलाइड होते हैं, बेरिलियम, ये क्या होते हैं? दबंग कोवेलेंट होते हैं भैया, तैयार रखना। ये क्या होता है? कोवेलेंट। इसको अलग से तैयार करना। बेरिलियम के जो हैलाइड होते हैं वो कोवेलेंट हैलाइड होते हैं। दूसरी बात, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक के मेटल कंपाउंड, मान लीजिए बेरिलियम हैलाइड मिला आपको, या पी ब्लॉक के किसी मेटल के साथ नॉन मेटल को जोड़ के आयनिक कंपाउंड बनाया गया, डी ब्लॉक के किसी मेटल के साथ
नॉन मेटल को जोड़ के आयनिक कंपाउंड बनाया गया है। तो अगर आपको बी के हैलाइड दिखे या पी ब्लॉक का कोई आयनिक कंपाउंड दिखे या डी ब्लॉक का कोई आयनिक कंपाउंड दिखे, तो उस केस में आपको कोवेलेंट कैरेक्टर से चेक करना है। जिसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो उस कंपाउंड की पानी में सॉल्युबिलिटी कम होगी, क्योंकि भाई पानी में सॉल्युबल कौन होगा? आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल होता है, और अगर वो कोवेलेंट कंपाउंड है तो पानी में सॉल्युबल नहीं होगा। तो जिसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा पानी में उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। ये फंडा कब लगाना है? बेरिलियम हैलाइड्स पे लगाना है। दूसरा आपको पी ब्लॉक के मेटल से बने हुए आयनिक कंपाउंड पे लगाना है, और डी ब्लॉक के मेटल के आयनिक कंपाउंड्स पे लगाना है। क्लियर? उसको किससे चेक करना है? कोवेलेंट कैरेक्टर से। कोवेलेंट कैरेक्टर कब ज्यादा होता है? ये किसने बताया था? फजांस ने। किसने बताया था? फजांस ने बताया था। फजांस ने क्या बोला था? स्मॉलर केटाइन हो या लार्जर एनाइन हो या ग्रेटर चार्ज हो, तो इस तरह के आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, यानी कि उसकी पानी में सॉल्युबिलिटी कम होगी। अब चलें क्वेश्चन पे, फोड़ना शुरू करते हैं। अब देखो, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 रखा गया है, ये फर्स्ट ग्रुप से रखा गया है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आपको वो ट्रिक बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए भाई, ये सब फर्स्ट ग्रुप के क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं, Li, Na, K, Rb, Cs। तो ये फर्स्ट ग्रुप होता है। क्या क्या होता है? Li होता है, Na होता है, K होता है, Rb होता है और Cs होता है। भाई अगर इन मेटल के आयनिक कंपाउंड्स बनाए जाए, जैसे LiF, NaF, KF, RbF, CSF, और इसमें आपको सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर पूछे कि पानी में कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा, तो इसी के लिए आपको सिखाया गया है कि टॉप से बॉटम जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है। तो CS के वाला कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो फर्स्ट ग्रुप में क्या ट्रिक था? फर्स्ट ग्रुप के आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ती है। देखते हैं भाई, यानी कि CS वाले का सबसे ज्यादा होगा। देखिए, फर्स्ट ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। एक बात और देखो, यहाँ पे जो कॉमन आयन है F F F F F, ये तो सब में सेम है। तो डिसाइडिंग फैक्टर कौन बनता है? डिसाइडिंग फैक्टर हमेशा वो बनता है जो डिफरेंट होता है। तो डिफरेंट देखो कौन है? Li, Na, K, Rb, CS, ये किस में पाए जा रहे हैं? फर्स्ट ग्रुप में। तो इसीलिए हम लोग फर्स्ट ग्रुप वाले कॉन्सेप्ट पे चले गए। क्लियर? तो चलिए, फर्स्ट ग्रुप के आयनिक कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी पानी में ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ती है। ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है। ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है। ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है। सबसे ज्यादा किसका होता है? CS वाले का। ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है। ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है। सर आपने इस क्वेश्चन पे बढ़ती है क्यों नहीं लगाया? देखो भैया, एक आध क्वेश्चन, ये देखो जेई का क्वेश्चन है, तो ऐसा भी नहीं है कि हर क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इसमें अगर पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 100 क्वेश्चन बने तो 99 क्वेश्चन इसी ट्रिक पे सॉल्व होगा। इक्का दुक्का इधर उधर भाग सकता है, उसको भी मैं समझा दे रहा हूं। उसके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेना अच्छे से, 1 मिनट में कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। देखिए भाई, जो सॉल्युबिलिटी होता है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, पानी में सॉल्युबिलिटी 2 बातों पे डिपेंड करती है। पहला होता है लैटिस एनर्जी और दूसरा होता है हाइड्रेशन एनर्जी। लैटिस एनर्जी आयनिक कंपाउंड की मजबूती को बताता है और हाइड्रेशन एनर्जी पानी के साथ इंटरेक्शन को बताता है। क्लियर? अब इसमें भी एक ट्रिक है, ध्यान दीजिए। कोई भी आयनिक कंपाउंड है, यहां पे लैटिस एनर्जी के समय पे क्या बोलो? एल का मतलब लो, और हाइड्रोजन एनर्जी में H का मतलब निकाल लेना हाई। मतलब ऐसा आयनिक कंपाउंड जिसकी लैटिस एनर्जी कम हो, हाइड्रोजन एनर्जी ज्यादा हो, तो वो पानी में बहुत जल्दी सॉल्युबल होता है। तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर के लिए क्या चाहिए? लो लैटिस एनर्जी और हाई हाइड्रोजन एनर्जी। लैटिस एनर्जी क्या होती है? आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी, मजबूती को बताता है। 1 मोल आयनिक कंपाउंड को तोड़ने के लिए जितने हीट की जरूरत पड़ती है वो लैटिस एनर्जी कहलाती है। क्लियर? और हाइड्रोजन एनर्जी क्या है? 1 मोल आयनिक कंपाउंड को पानी के साथ इंटरेक्ट होने पे जो हीट रिलीज होती है उसे हाइड्रोजन एनर्जी कहते हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए, ये तो हो गई बात। अब इधर देखिए, चूंकि ये ClO4, ये जो क्लोरेट पर क्लोरेट आयन है, ये बहुत बड़ा होता है। अब हमें पता है कि अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा होगा तो लैटिस एनर्जी छोटे छोटे एटम के बीच ज्यादा होता है। छोटे एटम के बीच ज्यादा होता है तो वो मजबूत होता है, और जब मजबूत होगा तो पानी में नहीं घुलेगा, सीधी बात। लेकिन यहां देखो, Li तो जरूर छोटा है और CS बड़ा होता है, लेकिन जो साइड में जो दूसरा वाला है वो बहुत ही बड़ा है भाई, और इतना बड़ा है कि इसमें छोटे छोटे का कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है, मतलब बहुत बड़ा है। तो लैटिस एनर्जी का फंडा नहीं लग पा रहा है। अब लैटिस एनर्जी का फंडा नहीं लग रहा है तो दूसरा फंडा क्या है? दूसरा फंडा है आपके पास हाइड्रेशन एनर्जी, और हाइड्रेशन एनर्जी उसका ज्यादा होता है, हाइड्रेशन एनर्जी उसका ज्यादा होता है जिसका साइज कम होता है। क्लियर? और हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होता है? ज्यादा।
और हाइड्रोजन एनर्जी किसका ज्यादा होता है? छोटे एटम का। तो अब हम इसको छोटे एटम से चेक करेंगे, और छोटे एटम से अगर चेक करेंगे तो देखिए ClO4 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 तो कॉमन है, तो कौन बताएगा? Li Na K Rb CS, ये हमें आंसर देगा। अब देखिए Li छोटा होता है तो हाइड्रोजन एनर्जी इसकी ज्यादा होगी, तो पानी में सॉल्युबल ज्यादा होगा। हाइड्रोजन एनर्जी का मतलब क्या होता है? पानी से दोस्ती, तो जिसकी पानी से दोस्ती अच्छी होगी वही जल्दी सॉल्युबल होगा, तो इसकी हाइड्रोजन एनर्जी क्या है? हाइड्रोजन एनर्जी इसकी हाई है, और हाइड्रोजन एनर्जी ज्यादा है तो इसलिए पानी में सॉल्युबल ज्यादा है। तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से करना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे देखिए। अब जो क्वेश्चन लिए जा रहे हैं वो लिया जा रहा है आपका सेकंड ग्रुप से। देख रहे हो, BMgCaSrBa, और सेकंड ग्रुप के लिए मैंने क्या सिखाया? अगर 3 लोगों को छोड़ दे, फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्सिलेटाइन C2O4-2, इन 3 लोगों को छोड़ दिया जाए तो सेकेंड ग्रुप के आयनिक कंपाउंड्स की पानी में सॉल्युबिलिटी ऊपर से नीचे जाने पे घटती है, ऊपर से नीचे जाने पे घटती है। मतलब बेरिलियम हो गया, Be हो गया, Mg हो गया, Ca हो गया, Sr हो गया, Ba हो गया, तो ऊपर से नीचे जाने पे घटती है। तो सबसे कम किसका होगा? Ba का, और सबसे ज्यादा किसका होगा? बेरिलियम का। ऊपर से नीचे जाने पे घटती है, घटती है, घटती है। क्लियर हो गया? चलिए बस इन पे नजर बनाए रखना भैया, इसमें क्वेश्चन गलत नहीं कर देना। सबकी घटती है, सेकंड ग्रुप वाले सबकी घटती है, बस इन 3 लोगों को दिख जाए तो बढ़ेगी। क्लियर? तो देखिए यहां पर देखिए, सबसे पहले इन लोगों के क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो हाइड्रोक्साइड है, अच्छा चलो ठीक है, 1 नंबर से करते हैं। ऊपर से नीचे जाने पे सॉल्युबिलिटी घटती है, घटती है, घटती है, घट गया। हाइड्रोक्साइड दिया है, इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती हो गया। फ्लोराइड भी दिया है, देखो तो बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है। अब देखो यहाँ पे थायोसल्फेट दिया है, बेरिलियम वाला, तो भैया ये हमारे पास तो यही 3 है, इस 3 में तो ये तो नहीं आ रहा है H2O3, तो सेकंड ग्रुप के आयनिक कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी ऊपर से नीचे जाने पे घटती है, घटती है, घटती है, डिक्रीज होती है। क्लियर हो गया? डिक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। आया? अब देखिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। ये देखो, अरे सर हम तो फंस गए इसमें। कैसे फंस गए भाई? अरे सर अभी तक आप मेटल अलग अलग बता रहे थे, अब यहाँ सिल्वर सिल्वर सेम हो गया, हम तो बर्बाद हो गए। अरे टेंशन नहीं ले भाई, इसके लिए भी ट्रिक दे रहा हूं, वो ट्रिक देखो। नहीं, इस तरह के क्वेश्चन का तो ट्रिक मैं बता चुका हूं, आपको जो नेक्स्ट ट्रिक बताना है वो इस तरह के क्वेश्चन का होगा। ठीक है? इस तरह के क्वेश्चन का मैं ट्रिक बता चुका हूं। और क्या बताया था जरा ध्यान से देखो। सिल्वर D ब्लॉक, आयरन D ब्लॉक, Sn P ब्लॉक, बेरिलियम हैलाइड, ये देखो Pb लेड P ब्लॉक, सिल्वर D ब्लॉक, बेरिलियम का हैलाइड हो, P ब्लॉक के आयनिक कंपाउंड हो, D ब्लॉक के आयनिक कंपाउंड हो, तो इसको चेक करना है कोवेलेंट कैरेक्टर से। किससे चेक करना है भैया? कोवेलेंट कैरेक्टर से। और हमने सीखा है कोवेलेंट कैरेक्टर जिसमें ज्यादा होगा उसकी पानी में सॉल्युबिलिटी क्या होगी? कम होगी। और कोवेलेंट कैरेक्टर कब ज्यादा होगा? कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा जब स्मॉलर कैटायन हो या लार्जर एनायन हो या वहां पे चार्जेस को दिखाई पड़े। ठीक है? तो चलो क्वेश्चन फोड़ते हैं। देखो इस ट्रिक को समझो क्वेश्चन के साथ में। ठीक? देखो भाई यहां पे देखिए कैटायन सेम है, कैटायन सेम है भैया। कोवेलेंट कैरेक्टर पे गिर गए क्योंकि ये बेरिलियम हैलाइड है, D ब्लॉक के हैं और P ब्लॉक के, तो हमें यहां जो भी चेक करना है कोवेलेंट कैरेक्टर से। और हमें पता है कि सॉल्युबिलिटी प्रोपोर्शनल टू 1 कोवेलेंट कैरेक्टर। अगर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? कम होगी। दिमाग में रखना। ठीक है? चलो Ag क्या है? कैटायन सेम है, तो भाई एनाइन पे गिरो। ये ऑक्सीजन है, ये सल्फर है। एनाइन के केस में हमें क्या सिखाया गया? लार्जर एनाइन, ठीक है, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, और मोर कोवेलेंट कैरेक्टर है तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, तो लो सॉल्युबिलिटी या लेस सॉल्युबिलिटी। ये दिमाग में भर लिया है। चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने। देखिए यहां पे लार्जर एनाइन, सल्फर बड़ा होता है, ऑक्सीजन छोटा होता है, तो एनाइन बड़ा है तो इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो पानी में सॉल्युबिलिटी कम होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे FeOH ट्वाइस है, FeOH थ्राइस है। हमेशा याद रखिए कि लार्जर एनाइन, स्मॉलर कैटायन, मतलब एनाइन कैटायन से ज्यादा आप चार्जेस को डोमिनेटिंग फैक्टर मानेंगे। क्लियर? इस कोवेलेंट कैरेक्टर में। अब यहाँ देखिए FeOH ट्वाइस है, एक OH पे -1, दो OH पे -2, तो आयरन पे क्या टंग जाएगा? +2, और यहाँ आयरन पे क्या टंग जाएगा? +3। ग्रेटर चार्ज, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर अगर ज्यादा है, ग्रेटर चार्ज, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर अगर ज्यादा है तो पानी में सॉल्युबल कम होगा। आगे बढ़िए, ये P ब्लॉक का है, कोवेलेंट कैरेक्टर चेक करना है। यहाँ पे देखोगे +2, यहाँ आएगा +4, तो ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर है तो लेस सॉल्युबल है पानी में। आगे देखिए बेरिलियम का हैलाइड के लिए क्या चेक करना है? कोवेलेंट कैरेक्टर से। यहां देखिए कैटायन तो सेम है, बेरिलियम सेम है,
आई एनआई नेगेटिव आइन F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस। आपको भी पता है कि I माइनस सबसे बड़ा होता है, आयोडीन सबसे बड़ा, Br उससे छोटा, Cl उससे भी छोटा और F तो सबसे छोटा होता है अपने ग्रुप में। क्लियर हो गया? देखिए लार्जर एनाइन मोर कोवेलेंट कैरेक्टर लेस सॉल्युबल इन पानी, तो सबसे कम सॉल्युबल कौन होगा? ये। तो ऑर्डर भी आपका बन गया, ठीक है। जितना बड़ा एनाइन होगा उतना ही वो पानी में लेस सॉल्युबल होगा, क्योंकि लार्जर एनाइन मोर कोवेलेंट कैरेक्टर लेस सॉल्युबल। आगे बढ़िए, PbF2 PbCl2 PbBr2 ये Br2 है और PbI2। थोड़ी सी गलतियां हैं, चेक कर लेना, ठीक है। चलो इसमें देखो क्या है ये, अरे सर ये तो पी ब्लॉक का है। पी ब्लॉक का कैसे चेक करोगे? कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी पानी में कम। तो देखिए यहां पर देखिए जो कैटायन है, जो मेटल है, वो तो सेम है, तो डिसाइडिंग फैक्टर कौन है? F Cl Br I। ये क्या होते हैं? एनाइन होते हैं, एनाइन I माइनस है। और लार्जर एनाइन मोर कोवेलेंट कैरेक्टर लेस सॉल्युबल। बन गया ऑर्डर। आगे बढ़िए, HgF2 HgCl2 HgBr2 HgI2। ये देखो ये किसका क्वेश्चन है? डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी कम। यहां देखिए मरकरी सब में सेम है, यानी कैटाइन सेम है, तो एनाइन पे जाओ। एनाइन सबसे बड़ा कौन कहां मिल रहा है? I माइनस यहां मिल रहा है। एनाइन सबसे बड़ा है तो इस कंपाउंड की क्या होगी? कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। और कोवेलेंट कैरेक्टर यहां देख लो, लार्जर एनाइन मोर कोवेलेंट कैरेक्टर लेस सॉल्युबल, लार्जर एनाइन मोर कोवेलेंट कैरेक्टर लेस सॉल्युबल। ऑर्डर तैयार हो गया। अब चलते हैं, अब देखो इस तरह के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए, इनका तोड़ क्या है? इस तरह के क्वेश्चन में तो आप पुराने वाले कोई ट्रिक लगेंगे नहीं, लेकिन हम आपको फंसने नहीं देंगे। इसमें भी हम आपको एक ट्रिक दे रहे हैं, लेकिन ट्रिक को समझने से पहले एक चीज यहां पे देख लो। यहां पे क्या है? देखो साफ साफ देखो, जो मेटल है वो कॉमन है, ठीक है भाई। तो जब ये मेटल कॉमन है, उसका कॉन्सेप्ट अभी हम सीखने जा रहे हैं। और यहां पे अगर हम ग्रुप की बात करेंगे ऊपर से नीचे, तो वो कौन बताएगा? यहां से पता चलेगा, FCl Bri। तो हमें यहां ऐसा महसूस करना है कि FCl Bri को देख के कि हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जा रहे हैं। FCl Bri को देख के बोलना है कि ग्रुप में हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं। Cl और I को देख के बोलना है कि ग्रुप में हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, ठीक है। अब ये जरा कॉमन आयन जो है Mg, इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि कैसे इस तरह के क्वेश्चन को हमें फोड़ना है। देखिए हमारे पास मेटल और नॉन मेटल का कंपाउंड दिया जाएगा, मतलब आयनिक कंपाउंड दिया जाएगा। और अगर हमारा मेटल कॉमन है, मेटल क्या है? कॉमन है, तो अगर वो कॉमन आयन मतलब वो मेटल छोटा है, अगर वो मेटल साइज में छोटा है, तो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। ध्यान से देखो, इफ कॉमन आयन मतलब वो मेटल, अगर मेटल इज स्मॉल देन टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे जाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। सर अब हम छोटा मेटल किसको माने? देखिए भाई, छोटा मेटल में फर्स्ट ग्रुप से आप उठा लेना Li प्लस Na प्लस ये रख लेना। सेकंड ग्रुप पूरा का पूरा रख लेना। कौन कौन है? देखो B+2, ठीक है, Mg+2, ठीक, BMg हो गया, Ca हो गया, Sr हो गया, Ba हो गया, ठीक है। तो ये सब आप इनको सेकंड ग्रुप वालों को छोटा मानेंगे। जैसे एनाइन की बात करें तो F माइनस को छोटा मानेंगे, और इनको छोड़ के आप जितने बचे उनको आप बड़ा मानेंगे, बस। तो ये रटने की जरूरत ही नहीं है। तो देखिए अगर कॉमन आयन जो मेटल है, अगर मेटल है चाहे ये छोटा है, समझ लो ऐसे, तो अगर कॉमन आयन जो भी कॉमन है वो अगर छोटा है तो ऊपर से नीचे जाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ाओगे। और अगर जो कॉमन आयन है, कॉमन आयन ये भी हो सकता है भाई, ऐसा थोड़ी है मेटल होगा, कहीं कहीं आई होगा कॉमन, ठीक है, जैसे LiI हो गया, Na हो गया, ठीक, LiNa Ki हो गया, RBI हो गया, CSI हो गया, कोई भी चीज कॉमन हो सकता है। तो जो भी चीज कॉमन है, अगर जो चीज कॉमन है अगर वो बड़ा है, तो फिर ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर सॉल्युबिलिटी घटाओगे। सर बड़ा किसे माने? अरे इसको छोड़ के जितने बचे वो बड़े हैं, तो छोटा तैयार कर लो, बड़ा अपने आप तैयार हो जाएगा। छोटा किसे मानोगे भाई? छोटा फर्स्ट ग्रुप, S ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप से Li प्लस Na प्लस को छोटा मानना, और उसके बाद सेकंड ग्रुप पूरा छोटा मान लेना, और एक F माइनस तैयार कर लो। उसके बाद जितने बचे उतने सबको बड़ा मानना, ठीक। अब यहाँ पे देखो बहुत कुछ लिख सकते हैं, लेकिन जगह नहीं है तो क्या लिखे, इतना तैयार करो, और इससे जितना छूट जाए इसके बाद वो क्या है? बड़ा है, ठीक। तो अगर छोटा हुआ कॉमन आयन तो सॉल्युबिलिटी ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे बढ़ाओगे, और अगर कॉमन आयन बड़ा हुआ तो सॉल्युबिलिटी घटाओगे। क्लियर? चलिए देखिए क्वेश्चन फोड़िए। यहां देखिए जो कॉमन आयन है सर Mg है, Mg सेकेंड ग्रुप का होता है, सेकेंड ग्रुप BMgCsR Ba, तो ये सेकेंड ग्रुप का होता है। और सेकेंड ग्रुप में टॉप टू बॉटम यानी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पे सॉल्युबिलिटी क्या होती है? बढ़ती है। ग्रुप में सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। कब जाओगे? टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे जाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ाओगे। तो चलो भाई यहां देखो, ये सेकंड ग्रुप है, स्मॉलर कॉमन आयन है, जो कॉमन आयन है वो छोटा है, और जब छोटा होता है तो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ती है।
लो बढ़ा दिया, यही तो जा रहा है ग्रुप में ऊपर से नीचे, FCl BrI ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ा दो, खत्म। इधर देखो Ba, अरे सर ये भी तो सेकंड ग्रुप का है, और सेकंड ग्रुप में टॉप से बॉटम ऊपर से नीचे जाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। तो सर ग्रुप कैसे डिसाइड करेगा, इसको देखो ना, FCl BrI ये ग्रुप ही तो है, तो ऊपर से नीचे जाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। Na क्या होता है, अरे सर ये तो आपने रटवा दिया हमें, ये छोटा होता है भैया, छोटा, और जब कॉमन आयन छोटा हो तो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, पानी में सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। तो उसको देख लो फटाफट, लास्ट क्वेश्चन देखो, ये जो कॉमन आयन है वो छोटा है तो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर FCl BrI ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। हो गया। अब देखो वो 5 एग्जाम्पल आपको तैयार कर लेना है जो आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता है, ध्यान से देखिएगा। जनरली मेटल हैलाइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, जितने भी मेटल हैलाइड होते हैं वो सॉल्युबल ही होते हैं, बस 5 लोग सॉल्युबल नहीं होते हैं, उसको तैयार कर लीजिए। एक तो AgCl, ये गलत टाइप हो गया। एक तो सिल्वर के, भाई फ्लोराइड छोड़ दो, ठीक है, फ्लोराइड तो हाईली आयनिक होते हैं तो वो तो सॉल्युबल होंगे ही होंगे। सिल्वर के ये 3 लोग AgCl AgBr AgI ये सॉल्युबल ही नहीं होते हैं। और लेड का PbI2 तैयार कर लो और HgI2, ये 5 लोग ये जरूर आयनिक कंपाउंड है, मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, ये 5 लोग जरूर आयनिक कंपाउंड है, लेकिन भैया ये पानी में सॉल्युबल होते ही नहीं है। बाकी जितने आयनिक कंपाउंड है वो ज्यादा या कम पानी में सॉल्युबल होते हैं, ये 5 लोग पानी में सॉल्युबल नहीं होते। थैंक यू सो मच। ट्रिक के साथ हम लोगों ने फोड़ा है 24 क्वेश्चन, अगर यहां तक जाए तो 24 24 क्वेश्चन फोड़े हैं सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 ट्रिक के साथ। ना दिमाग लगाया ना कुछ किया, सारे नीट, JEE, एम्स के PYQ हो गए सॉल्व। थैंक यू सो मच।